हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो ये वीडियो मार्केट का वीकली एनालिसिस वीडियो है। तो इस वीडियो में हम निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंस लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड जो आने वाला वीक है उसमें क्या रेंज रह सकती है वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स निकाले, वो स्टॉक्स आपके साथ शेयर करेंगे एंड इंट्राडे के लिए भी कुछ लेवल्स निकाले। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे वीडियोस को आप लाइक नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अभी वीडियो शुरू करते हमारे सामने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है। तो निफ्टी 50 का चार्ट में हमें क्या नज़र आ रहा है, ऊपर की तरफ जो ये एरिया है मैंने जो ड्रॉ किया है, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, जैसे कि हमें प्राइस एक्शन से समझ में आ रहा है। बिकॉज निफ्टी 50 ने इसी एरिया में 2 बार 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद नीचे आया था और यहाँ पे आके सपोर्ट क्रिएशन किया है। जो प्रीवियस गैप पेंडिंग था यहाँ पे, तो वो गैप भी बजट कैंडल ने फिल किया है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ की जर्नी निफ्टी ने शुरू कर दी है। तो निफ्टी 50 के लिए अभी जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो एग्जैक्टली ये एरिया पे आ रहा है। वो एरिया है 18,200 से लेकर 18,280। तो ये पूरा 80 पॉइंट का जो जोन है वहाँ पे रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 17,400 से लेकर 17,330। तो ये जो एरिया है नीचे की तरफ, ये सपोर्ट का जोन है। तो जो हमारा इंट्राडे में मूवमेंट हुई थी फ्राइडे को, यहाँ पे आपको कैंडल नजर आ रही होगी। जो फ्राइडे की कैंडल थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी। सेकंड हाफ में यहाँ पे ऊपर की तरफ का मोमेंटम निफ्टी ने दिया था। अगर आप सेकंड हाफ देखो इंट्राडे चार्ट पे, तो यहाँ पे देखो सेकंड हाफ में यहाँ से बाइंग शुरू हुई थी और वन वे रैली ऊपर की तरफ निफ्टी ने दी थी। तो ये बेसिकली ये जो रैली आई ना, ये अदानी के स्टॉक्स की वजह से आई है। अदानी कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था और जो फ्राइडे के दिन सेकेंड हाफ में वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई, थोड़े से शॉर्ट्स कवर है ऊपर की तरफ की, एक रिकवरी अदानी ने दिखाई, तो इसकी वजह से निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग आई है। तो अभी हम थोड़ा सा फिबोनाची का यूज़ करेंगे। फिबोनाची का यूज़ करके हम देखेंगे कहाँ से निफ्टी को सेल करने के लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा और कहाँ से बाय करने के लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। तो हम आर्ली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। आर्ली टाइम फ्रेम पे हम सिर्फ लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम डेली और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फिबोनाची का टूल लगाता हूँ। तो फिबोनाची अगर मैं आपको अगर मालूम नहीं तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने फिबोनाची का यूज़ कैसे करते हैं और उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो बताया। तो फिर से एक बार बताता हूँ। अगर फिबोनाची आपको यूज़ करना है तो आपको ट्रेंड के टॉप एंड बॉटम को पॉइंट आउट करके वहाँ से फिबोनाची का टूल यूज़ करके ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ये फिबोनाची का टूल मिलता है। ट्रेडिंग व्यू में अगर आप जाओ तो यहाँ पे टूल्स में फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये टूल है। तो यहाँ से देखो टॉप से निफ्टी ये बॉटम बना है, तो ये निफ्टी 50 के लिए ये टॉप एंड बॉटम हमने कैप्चर किया है। पर अभी हमको चाहिए रिसेंट टॉप एंड बॉटम। तो अगर हम रिसेंट टॉप एंड बॉटम की बात करें तो यहाँ पे एक टॉप है, यहाँ पे एक बॉटम है। तो ये दो टॉप एंड बॉटम का यूज करके हम फिबोनाची का टूल यूज करके वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से मैं ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ, बिकॉज हमको जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड से कंटिन्यू करना होता है। यहाँ पे देखो अगर आप, तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इसकी वजह से हमने डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे लाए। अगर अप ट्रेंड चल रहा होता तो हम नीचे से ऊपर फिबोनाची का यूज करते। तो यहाँ पे हमें फिबोनाची कुछ इंपॉर्टेंस लेवल देता है। अगर आप टॉप से बॉटम तक फिबोनाची लगाओ तो ऐसा कुछ लेवल्स हमें मिलते हैं। तो ये लेवल देखो 0.5 का जो लेवल होता है वो लेवल सबसे स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट होता है। मतलब अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो 0.5 से अच्छा ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। पर अगर 0.5 लेवल के ऊपर मार्केट जाता है तो यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज होने का थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में हमें समझ में आता है। तो यहाँ पे 0.5 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो अभी क्या ट्रेड प्लान बनेगा, तो अगर निफ्टी 50 0.618, तो ये अगर हम लेवल ड्रॉ करें ये वाला 17,888, तो इसके ऊपर अगर निकलता है निफ्टी 50 तो यहाँ पे एक बाय साइड की मूवमेंट आने वाली है निफ्टी 50 में। तो वो सीधा आपको यहाँ तक ले जा सकती है, बिकॉज ये जो जोन है यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े रहते हैं। अगर इसके ऊपर निकलने आता है तो मार्केट जो है वो स्टॉप लॉस खाने के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ की मूवमेंट दे सकता है। तो ये मोमेंटम को हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी 50 17,888 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे आप एक बाइंग पोजीशन, मतलब ऊपर की तरफ की कुछ भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर आपको शॉर्ट करना है तो निफ्टी 50 को यहाँ पे 17,787 इसके नीचे सस्टेन करना पड़ेगा।
अगर निफ्टी 50 इसके नीचे सस्टेन करता है तो आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड निफ्टी 50 में लेना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रही है 17,785। तो अभी हम फिबोनाची को निकाल देते हैं बिकॉज हमें ये दो लेवल मिले हैं। तो अगर आप ये लेवल देखने की कोशिश करो तो अगर मार्केट मंडे के दिन इसी लेवल में ओपन होता है और किसी भी साइड का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो आप उस साइड का ट्रेड ले सकते हो। थोड़ा सा सस्टेन करने दीजिए मार्केट को। अगर ऊपर की तरफ जाता है यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो आप बाइंग साइड का ट्रेड लेने का प्लान कर सकते हो। अगर आप नीचे की तरफ का ट्रेड लेना चाहते हो तो निफ्टी 50 को 17,785 के नीचे थोड़ा सा आने के बाद यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए तो आप नीचे की साइड का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। तो ये जो बीच का एरिया है 17,785 से लेकर 17,888 ये जो 100 पॉइंट का एरिया है यहाँ पे आप ट्रेड अवॉइड कीजिए। इस रेंज में ट्रेड ना कीजिए, इसके ऊपर और नीचे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आने वाले वीक में मुझे ये लगता है कि निफ्टी 50 इसी रेंज में रहनी चाहिए। ऊपर की तरफ 18,300 का जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है आने वाले वीक में, एंड नीचे की तरफ जो लो बनाया था रिसेंट 17,350, तो इसी रेंज में निफ्टी 50 को अभी शांत रहना चाहिए बिकॉज बहुत ही वॉलेटिलिटी दिखाई है निफ्टी 50 ने पिछले कुछ वीक से। तो थोड़ा सा इस वीक में साइडवेज का चांसेस लग रहा है या फिर ये जो रेंज बाउंड एरिया है यहाँ पे वॉलेटाइल रह सकती है बिकॉज ये एरिया भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 ये दो रेंज में रह सकती है। 1000 पॉइंट की बड़ी रेंज है तो इसी दो रेंज में वीकली एक्सपायरी हो सकती है, ये हमारा व्यू है। तो अभी हम बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी भी आप देखो तो यहाँ से एक शार्प फॉल आया था, उसके बाद एक डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में हम फिबोनाची लगाते हो तो रिसेंट यहाँ से टॉप और रिसेंट बॉटम ये मार्क करके फिबोनाची लगाता हूँ एंड फिर 5 मिनट पे जाके हम लेवल निकालेंगे। आर्ली पे जाएंगे, 5 मिनट पे बहुत ही छोटा हो जाएगा चार्ट। तो आर्ली पे जाते, आर्ली पे लेवल्स निकालते हैं। तो यहाँ पे भी देखो 0.5 का जो लेवल है ये ऊपर की तरफ यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं। तो हम ये जो एरिया ये मार्क करेंगे नीचे की तरफ 0.5 का एरिया एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे 0.618 का एरिया। उसके बाद हम फिबोनाची को डिलीट करेंगे। तो अभी इस एरिया के ऊपर बैंक निफ्टी में आप बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसके ऊपर जाता है बैंक निफ्टी, लेवल है 41,650। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी के लिए जो एक आप रेंज बना सकते हो, ये नीचे की तरफ की रेंज बनती है 41,650 एंड ऊपर की तरफ की 43,083। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर हम वीकली रेंज निकाले तो नीचे की तरफ 39,350 का सपोर्ट एंड ऊपर की तरफ 33,083 का रेजिस्टेंस। तो ये बहुत बड़ी रेंज आ रही है, अराउंड 3600 पॉइंट्स की रेंज यहाँ पे बैंक निफ्टी में आ रही है। वॉलेटिलिटी इतनी की रेंज बड़ी आ रही है तो इसी रेंज में बैंक निफ्टी क्लोज दे सकता है इस वीक में, ये हमारा व्यू है। एंड ऊपर की तरफ अगर आपको बाइंग साइड की पोजीशन बनानी हो तो अराउंड 41,600 के ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन करना चाहिए। उसके बाद आप ऊपर की तरफ की पोजीशन बना सकते हो। अगर आपको शॉर्ट साइड का प्लान करना है तो 41,250 के नीचे बैंक निफ्टी आना चाहिए, उसके बाद आप शॉर्ट साइड का प्लान बना सकते हो। तो ये बैंक निफ्टी के लिए हमारा व्यू था। तो अभी हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है वो है M&M फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। यहाँ पे देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ हुआ था। उसके बाद अभी उसको टेस्ट करने के लिए तकरीबन यहाँ पे 2 साल के बाद ये स्टॉक जा रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट होने की संभावना है। तो 248 के ऊपर अगर ये निकलता है, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आता है, तो यहाँ पे आप बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आपका जो टारगेट बनेगा वो फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड दिस लेवल 270, सेकेंड टारगेट बनेगा 293। तो ये दो टारगेट के लिए आप महिंद्रा फाइनेंस को स्विंग ट्रेडिंग में बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के नीचे का प्लेस कर सकते हो अराउंड 222 के नीचे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉक था। उसके बाद सन फार्मा में भी देखो कंटिन्यूसली बुलिश मोमेंटम है, ऊपर की तरफ यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन, अभी ऊपर की तरफ हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ से
करना शुरू हुआ है एंड अभी फ्राइडे की क्लोजिंग भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल आई है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना है, तो यहाँ से एक बाय साइड की मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो फर्स्ट टारगेट हम एक रेजिस्टेंस जोन तक लेंगे, छोटा सा टारगेट रहेगा इसमें। स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा प्लान करेंगे। यहाँ से 4% का फर्स्ट टारगेट है अराउंड 1072 लेवल तक, एंड स्टॉप लॉस जो प्लेस करेंगे वो करेंगे जो फ्राइडे की कैंडल है उसी का लो, दैट इज 1000 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 1072, एंड जो सेकंड टारगेट आप प्लान कर सकते हो उसके बाद आप उस स्टॉक को ट्रेल करो, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने जा रहा है। तो आप ऑल टाइम हाई तक का भी टारगेट बना सकते हो। अगर ये स्टॉक सस्टेन करते हो ऊपर की तरफ तो आने वाले दिनों में 1200 मतलब 1200 तक के लेवल भी ये स्टॉक दिखा सकते हैं। तो हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो है सुप्रीम इंडस्ट्री। सुप्रीम इंडस्ट्री भी देखो अच्छा बुलिश प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जा रहा है, एंड ये भी स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम रिसेंट डेज की बात करें तो कंटिन्यूसली एक ऊपर से सेल ऑफ आ रहा था, बट जो फ्राइडे की कैंडल ने, वीकली कैंडल ने क्लोजिंग दी है ये इस एरिया के ऊपर मतलब बॉडी क्लोज की है, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड की मोमेंटम ले सकता है। आपको ये स्टॉक बाय करना है अराउंड 2658 के ऊपर, 2693 के ऊपर आपको ये स्टॉक को बाय करना है। आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा अराउंड 3000 लेवल तक का राउंड नंबर है, और ये लगा सकता है ऑल टाइम हाई के बाद ये राउंड नंबर के पास जाने की कोशिश करेगा। तो 11% का टारगेट है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो वीकली कैंडल का लो आप लगा सकते हो, दैट इज 2451 के नीचे, मतलब 2450 के नीचे आप इसमें स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। तो हमारा जो फोर्थ स्टॉक है वो है विप्रो। विप्रो में भी देखो कंटिन्यूसली एक बियरिश मोमेंटम नीचे की तरफ फॉल हुआ है अच्छा खासा, एंड देन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके यहाँ पे एक रेंज में कंसोलिडेशन किया है। यहाँ पे डबल बॉटम जैसा पैटर्न दिखा रहा है। तो विप्रो अगर 216 के ऊपर निकलता है, सॉरी 416 के ऊपर निकलता है, 416 के ऊपर, तो यहाँ पे आप बाय साइड की एक पोजीशन बना सकते हो। आपका जो टारगेट बनेगा वो जो ये रेक्टेंगल का जो एरिया है वही आप ऊपर की तरफ मार्क करो, वो आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा। मतलब इधर से बॉटम से लेकर ये टॉप तक का जो जितना भी आ रहा है उसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करो, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा ये बनेगा अराउंड दिस लेवल 460, एंड जो सेकंड टारगेट बनेगा वो अगर हम रेजिस्टेंस देखें कहाँ पे आ रहा है तो इस लेवल के पास 485 के पास आप सेकंड टारगेट को बना सकते हो। अगर विप्रो 416 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देता है तो आप बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हो। जो हमारा फिफ्थ स्टॉक है वो है एसआरएफ। एसआरएफ में भी देखो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ एक रेंज में कंसोलिडेशन किया है बहुत दिनों के, मतलब बहुत मंथ्स के लिए। यहाँ पे अराउंड 2 साल का टाइम हो चुका है इसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहे हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, एंड ऊपर की तरफ ये जो एरिया है यहाँ तक ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर आपको ये स्टॉक को बाय करना है तो अभी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का वेट करो। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो तुरंत ही बाय कर सकते हो, नहीं तो क्या हो सकता है ये स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है, उसके बाद यहाँ से अगेन एक बॉटम बना के फिर से ब्रेकआउट दे सकते हैं, तब आप बाय कर सकते हो। तो जो आपका टारगेट बनेगा वो अराउंड आप जो उसका जो सप्लाई जोन है, मतलब ये जोन है जो निकाला है मैंने ऊपर की तरफ की, जो ये जोन निकाला है इस तरफ आप टारगेट प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड इस जोन के नीचे का प्लान कर सकते हो। तो ये स्टॉक आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हो। बहुत अच्छा टारगेट आ रहा है अराउंड, आप देखो तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अराउंड 15 से लेकर 20% तक का टारगेट यहाँ पे आ रहा है। तो जो हमारा सिक्स स्टॉक है वो है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो स्टॉक है। बहुत अच्छी रैली दी है इस स्टॉक ने, एंड ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन किया है। अगेन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे किया है, पिछली भी वीक में यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, बट ब्रेकआउट फेल होने के बाद नीचे आया। तो अगर ब्रेकआउट फेल रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से नीचे जाना चाहिए था, बट यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ अगेन ये फ्राइडे की कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉक अच्छी रैली दिखा सकते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे भी सेम रेक्टेंगल का जो एरिया है वहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे प्राइस को, एंड ऊपर की तरफ वो प्राइस लगा देंगे, वो वहाँ तक का आप टारगेट प्लान कर सकते हो। तो अराउंड 1537 तक का टारगेट यहाँ पे आ रहा है। तो एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है 1500, तो आप 1500 तक का टारगेट इस स्टॉक में प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप छोटा ही लीजिए, जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वही क्लोजिंग का आप स्टॉप लॉस लीजिए छोटा सा। मल्टीपल टाइम अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी चलने दीजिए, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है ये अराउंड 2% का। तो ये स्टॉप लॉस लीजिए और ये टारगेट बने। अगर स्टॉप लॉस हिट करके फिर से ऊपर जाता है तो इस लेवल के ऊपर आप फिर से री एंटर कर सकते हो।
दैट इज 3188। तो 3188 के ऊपर एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस लगाना है 350 का, टारगेट आपको बनाना है 1500 का, मतलब 1500 का। तो ये स्टॉक भी अच्छा यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए लग रहा है। तो अभी हम इंट्राडे के लिए स्टॉक्स देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है वो है JSW स्टील। तो JSW स्टील में देखो यहाँ पे 15 मिनट पे एक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। तो अगर JSW स्टील मंडे के दिन फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज में 734 से लेकर 728 इसी रेंज में ओपन होता है, उसके बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड बना सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा अराउंड 738 एंड सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 741। तो ये दो टारगेट के लिए आप JSW स्टील को बाय कर सकते हो। तो हमारा जो सेकंड स्टॉक है इंट्राडे के लिए वो ICICI प्रूडेंशियल। तो ICICI प्रूडेंशियल में देखो यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल हुआ है, अराउंड 14-15% का फॉल हुआ था। उसके बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आई है, मतलब ये फॉल हुआ उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आई है। तो यहाँ पे जब बड़ा फॉल होता है तो डायरेक्टली वी शेप रिकवरी होना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो कंटिन्यू ट्रेंड में जा सकता है, ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद अगेन एक सेल ऑफ स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो अगर हम फिबोनाची का इस्तेमाल कर दे तो अगर इस फॉल से बॉटम तक निकाले तो यहाँ पे हमें लेवल्स मिल रहे हैं। तो 0.5% का जो इम्पोर्टेंट लेवल रहता है वहाँ से एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हो सकती है। तो एग्जैक्टली 0.5 लेवल के आसपास यहाँ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मंडे के दिन अगर ये स्टॉक गैप अप या फिर इसी एरिया में ओपन होता है, गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद अगर नीचे आती है फर्स्ट कैंडल, और इस जो लाइन है अगर हम एग्जैक्टली लाइन मार्क करें तो 422, तो इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करते हो तो यहाँ पे तुरंत शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं आप, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो उसी कैंडल का हाई रहेगा। एंड नीचे की तरफ आप जो फर्स्ट टारगेट ले सकते हो अराउंड दिस लेवल, ये फर्स्ट टारगेट बना सकते हो 409, जो सेकंड टारगेट बनेगा वो 403। और अगर आप इसके नीचे भी लेना चाहो तो आप ट्रेल कर सकते हो, बिकॉज ये स्टॉक अच्छा खासा प्रेशर में, एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ अगर रैली शुरू होती है तो बड़े टारगेट भी आ सकते। तो आप ICICI प्रूडेंशियल को शॉर्ट कर सकते हो, पर केस क्या होनी चाहिए, गैप अप होने के बाद यहाँ पे 0.5 लेवल के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, उसके बाद शॉर्ट कर सकते हो। अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल फ्लैट ओपन होती है और उसके बाद ऊपर जाने के बाद एक रिजेक्शन लेके अगेन नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है, तब भी आप वहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स में देखो एक कंसोलिडेशन हुआ है बहुत बड़ा, अराउंड 3% की रेंज है। तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, रेंज के ऊपर की तरफ यहाँ पे एक शॉर्टिंग पोजीशन ले सकते हो। अगर ये स्टॉक आपको इस रेंज के नीचे की तरफ मिलता है तो बाइंग की पोजीशन बना सकते हो, रेंज में ट्रेड कर सकता है ये स्टॉक और थोड़े दिन के लिए। बट अभी रेंज के हायर साइड पे, तो मंडे के दिन अगर गैप अप मिलता है तो रेंज के हायर साइड पे यहाँ पे कहीं पे ओपन हो सकता है। अगेन इस रेंज के नीचे क्लोजिंग देता है तो उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल साइड की एंट्री यहाँ पे ले सकते हो। अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग के लिए रिस्की रहेगा, बिकॉज ये लेवल निकालते ही ऊपर की तरफ जा सकता है। बट रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे तुरंत एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ सकता है। तो फ्लैट होने के बाद है ना ऊपर की तरफ जाता है तो इस एरिया के आसपास देखो रिजेक्शन मिलता है क्या, 5 मिनट कैंडल पे रिजेक्शन मिलता है तो आप वहाँ पे शॉर्ट करके उसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हो। अगर डायरेक्टली गैप ओपन होता है और फर्स्ट कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, मतलब यहाँ पे अगर गैप अप होता है डायरेक्टली इस एरिया पे कहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे ऐसी क्लोजिंग देते हैं फर्स्ट कैंडल, तो इसी कैंडल को सेल करके इसके ऊपर का स्टॉप लॉस प्लेस करके आप नीचे की तरफ का ट्रेड यहाँ पे एशियन पेंट्स में ले सकते हो। तो इंट्राडे के लिए ये 3 स्टॉक्स थे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।